दोस्तों एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं, सरकारी एग्जिट पोल, चरण चुंबक एग्जिट पोल्स, वो सारे एग्जिट पोल्स 14 तारीख को धड़ाम से गिरने वाले हैं। ये सारे एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरने वाले हैं। देखिए, जितने आपने एग्जिट पोल गोदी मीडिया पर देखे होंगे, वो सारे एग्जिट पोल एक ही भाषा, एक ही तरह के आंकड़े दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने लिख कर दे दिया और वो सब के सब सेम चीज छाप दी है। वो सारे एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बना रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम जिन एग्जिट पोल्स को लेकर के आए हैं, वो एग्जिट पोल्स आपको देखने चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर बिहार में क्या होने जा रहा है, बिहार में किसकी सरकार आने जा रही है। मेरे साथ भरत जी हैं, तमाम एग्जिट पोल्स पर बात करेंगे, क्योंकि ये वो एग्जिट पोल्स हैं भरत जी, जो बिहार की स्थिति को पूरी तरीके से साफ कर रहे हैं। कैसे सुपड़ा साफ हो रहा है सरकारी एग्जिट पोल्स का भरत जी? देखिए प्रज्ञा जी, 8 9 10 एग्जिट पोल, सरकारी एग्जिट पोल आ गए हैं जो हमेशा की तरह आते हैं। 2024 में भी हमने ऐसे ही एग्जिट पोल देखे थे जो 400 से ऊपर की सीटें नरेंद्र मोदी जी को दे रहे थे, और मोदी जी ने इसलिए कह दिया था कि अगली बार 400 पार, तो वो 400 पार की सीटें दे रहे थे खुश करने के लिए। हम लोग शुरू करें, बताना शुरू करें उससे पहले एग्जिट पोल का खेल आपको थोड़ा समझना चाहिए। एग्जिट पोल का खेल ये है, दो तरीके से एग्जिट पोल के पीछे खेल किया जाता है। पहला ये कि एग्जिट पोल में कहीं पर सरकार बनती जब दिखा देते हैं ये लोग, तो इसके पीछे सट्टेबाजी का एक बहुत बड़ा व्यापार है। वो व्यापार 2 से 3 दिन या जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक फलता फूलता है इन लोगों के बल पर। यह बहुत बड़ा व्यापार है एग्जिट पोल का, सट्टेबाजी का। दूसरा, सट्टेबाजी कैसे होती है वो बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारे बाजार हैं, फलोदी सट्टा बाजार राजस्थान का, और बहुत बड़े बड़े बाजार हैं जिनमें जो फेवरेट टीम होती है, फेवरेट गठबंधन होता है, उसके उलट यानी जो नहीं जीत रहा होता है उसके ऊपर कोई सट्टा लगाता है तो फिर उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं जब उस दिन वो जीत जाता है। तो ये बहुत बड़ा व्यापार है, खैर इसको अलग रखते हैं। दूसरी चीज ये है कि इतनी बड़ी मार्जिन पर जीत दिखा दी जाती है ताकि जब काउंटिंग के समय वहां पर डीएम खेल करे, एसडीएम खेल करे, बेईमानी हो या ईवीएम में जो धांधली, या ईवीएम में धांधली क्या कि जो सीसीटीवी बंद कर दिए जा रहे हैं स्ट्रांग रूम्स के, इनके भीतर अगर कोई गुंजाइश हो कुछ चीजें करने की, तो वो करने की तो वो आसानी गुंजाइश से बन जाए की जा और सकती है। लोगों के दिमाग में पहले से एग्जिट पोल के जरिए ये डाल दिया जाए। ये एग्जिट पोल लोगों को कन्विंस करने के लिए होते हैं कि देखिए जी, आप कन्विंस हो जाइए कि यही एग्जिट, यही परिणाम आएगा। देखिए भरत जी, एक बात तो बिल्कुल तय है, ताकि रिजल्ट वाले दिन लोगों को अकस्मात ये ना लगे कि होने तो ये वाला था, ये पलट कैसे गया। पहले से लोगों का माइंड मेकअप करने का एक तरीका है एग्जिट पोल। बिल्कुल ठीक बात है। ये बात तो तय है कि ये सारे एग्जिट पोल्स जितने आपको दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार एकदम पूर्ण बहुमत से एकदम छप्पर फाड़ बना रहे हैं, वो सारे धड़ाम होने वाले हैं। लेकिन आप इन पर नजर डालिए। भरत जी आपको दिखा रहे हैं, ये है पहला एग्जिट पोल जर्नो मिरर का। ये क्या कह रहा है भरत जी? प्रज्ञा जी, ये पहला एग्जिट पोल, बिल्कुल सही कहा आपने, जर्नो मिरर का ये एग्जिट पोल है। और इस एग्जिट पोल में आप देखेंगी तो एनडीए 100 से 110 सीटें यहां पर लाता हुआ दिखाई दे रहा है। 100 से 110 में इनका सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रज्ञा जी थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा तो दिखाई देगा, मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। तो एनडीए यहां पर 100 से 110 सीटें लाता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन प्रज्ञा जी 130 से 140 सीटें लाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 122 सीटों पर 122 सीटें जिसकी आ जाएंगी उसका बहुमत आ जाएगा, उसकी सरकार आ जाएगी। और अदर में यहां 7 सीटें दिखाई दे रहा है। यहां पर 3 सीटें आ सकती हैं पीके की, और 3 सीटें यहां एआईएम की आती हुई दिखलाई दे रही हैं, और एक सीट एक और है इंडिपेंडेंट, उनकी आती हुई दिखलाई दे रही है। तो ये मिलाकर ये 7 होते हैं यहां पर द जर्नो मिरर। सिर्फ यही नहीं है, मैंने इसीलिए प्रज्ञा जी एक चीज कहा कि जितने सर्वे हैं, जितने भी सर्वे हैं, रिजल्ट कोई एक आएगा। 10 रिजल्ट नहीं आएंगे, 2 रिजल्ट नहीं आएंगे, 3 रिजल्ट नहीं आएंगे प्रज्ञा जी, रिजल्ट कोई एक आएगा। ये एक और अगला सर्वे दिखा देते हैं, फिर आते हैं प्रज्ञा जी। ये अगला सर्वे है, ये डीबी लाइव का सर्वे, एक सेकंड दे ही दीजिए, मुझे दे दीजिए। ये डीबी लाइव का सर्वे है, और इसमें एनडीए जो है वो 95 से 109 के बीच में सिमटता हुआ दिखलाई दे रहा है। 95 से 109 के बीच में। तो 122 सीटें जिस गठबंधन के साथ होंगी वही सरकार बना सकता है। यहां पर महागठबंधन 130 से 144
सीटें लाता हुआ दिखलाई दे रहा है, यानी बहुमत से ज्यादा। और अदर को ये लोग 8 सीटें प्रज्ञा जी यहां पर देते हुए दिखलाई दे रहे हैं। बाकी के जो सर्वेज हैं वो आपने देख लिए होंगे, हर जगह उनमें नरेंद्र मोदी जी की या एनडीए की सरकार बहुमत के साथ बनती हुई बिल्कुल। दिखलाई दे रही है, और इसलिए हमने उनको यहां पर शामिल नहीं किया है। और 2024 में ठीक ऐसा ही हुआ था। बिहार के चुनाव में पिछले 3 सर्वे ऐसे ही उल्टे साबित हुए हैं, गलत साबित हुए हैं। 2015 ले लीजिए, 2005 ले लीजिए और 2020 ले लीजिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ा उदाहरण तो उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव था। पूरी तरीके से आप देखेंगे कि वो जो एग्जिट पोल थे वो धराशायी हो गए थे। अब मैं भरत जी एक बार फिर से, आपने जो 2 एग्जिट पोल दिखाए एक बार फिर से दिखा रही हूं, और उस एग्जिट पोल में क्या कुछ निकल करके आ रहा है वो समझिए। जर्नो मिरर, ये जो एग्जिट पोल है इस पे महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है 130 से 140, और ये जो दूसरा एग्जिट पोल है इसमें भी महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। लगभग वैसा ही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आंकड़ा क्या है भरत जी, इस पर आप सीट वाइज क्या कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रज्ञा जी देखिए, ये सीट वाइज आंकड़ा है, और इस सीट वाइज आंकड़े में एक चीज मैं दर्शकों को शुरू में ही क्लियर करना चाहता हूं कि इस सीट वाइज आंकड़े में भारत, ये जो आंकड़ा है ये बिहार का एक सर्वे है, जो सर्वे आया है, और इस बिहार के सर्वे में वहाँ के पत्रकारों के जरिए और वहाँ के लोगों ने मिलकर ये सर्वे बनाया है। और इस सर्वे में जो है वो जो एनडीए है, एनडीए को यहाँ पर 100 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं अभी लास्ट में आपको बतलाऊंगा। अभी एनडीए को 100 सीटें, इस सर्वे में सीट वाइज भी मैं आपको अभी दिखलाऊं, ये सीट वाइज पूरा निकाल कर एक सीटें हैं, दोनों चरणों की एक सीटें यहाँ पर हैं। नजदीक से आइए, आप नजदीक से आइए, दिखाइए एनडीए को 100, एक सेकंड और दिखा दीजिएगा। और यूपीए यानी महागठबंधन को 136 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एनडीए को 100 और महागठबंधन को 136, तो ये 136 हो गया महागठबंधन, और 100 सीटें यहां पर भाजपा को यानी एनडीए को मिलती हुई दिखलाई दे रही हैं। तो ये है टक्कर का हिसाब किताब। अब 1 नंबर सीट के हिसाब से आप देख लीजिए शुरू से, ये प्रज्ञा जी, ये और नजदीक से दिखाइएगा थोड़ा सा, ये वाल्मीकि नगर से 1 नंबर की सीट से शुरू होता है ये, और कौन किसके पास जा रहा है वाल्मीकि नगर, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी। अब आराम से आप देखेंगे, वीडियो को रोकेंगे, पॉज करके देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी और दिखलाई देगा कि कौन सी सीट कहां पर जा रही है, वो क्लियर कट आपको दिखलाई देगा। नजदीक से हम आपको दिखलाई देते हैं, बीच में कुछ चमक जैसी आ रही है उसको इग्नोर करिएगा। तो ये चंपारण की सीटें हैं, ये पूर्वी चंपारण की सीटें हैं, ये सीहोर की एक सीट है, ये समस्तीपुर की सीटें हैं, ये मधुबनी की सीटें हैं, यहां तक ये सुपौल की सीटें हैं, नीचे अररिया की सीटें हैं। और कौन सी सीट किसके पास जा रही है वो हमने लिस्ट वाइज यहां पर लगा दी है, उसको आप देख सकते हैं। फिर आप आगे आएंगे, यहां पर 51 सीटें हैं, इस सीट के भीतर 51 सीटें हैं। यहां पर हाँ, आराम से दिखा लीजिए, कोई बात नहीं, आराम से दिखाइए ताकि दर्शक देख सकें, दर्शकों को समझ में आ सके कि क्या है। और ये 52 सीटों से लेकर 102 सीटों तक इस सीट के भीतर है। किशनगंज की ये सीटें हैं, ये पूर्णिया की ये सीटें हैं, कटिहार की ये सीटें हैं, मधेपुरा की ये सीटें हैं, सहरसा की ये सीटें हैं, दरभंगा की ये सीटें हैं, मुजफ्फरपुर की ये सीटें हैं और गोपालगंज की ये सीटें हैं। अब इनमें आप देख सकते हैं कि कौन किसके पास जाती हुई दिखलाई दे रही है। बगल में सब कुछ लिखा हुआ है, फर्स्ट फेज सेकेंड फेज की कौन कौन सी सीटें हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखलाई दे रहा होगा, लिखा हुआ कौन किसके पास जाएंगी, कौन किसके पास जाती हुई दिख रही हैं वो भी आपको दिख रहा है। प्रज्ञा जी बस मैं 1 सेकंड लूंगा और खत्म करूंगा। और ये आप इधर जल्दी जल्दी से दिखा दीजिए। गोपालगंज की सीटें हैं, 103 से 152 नंबर तक की सीटें हैं। ये सीवान की सीटें हैं, सारण की सीटें हैं, वैशाली की सीटें हैं और समस्तीपुर की सीटें हैं, बेगूसराय की सीटें हैं। और आप इसको धीरे से दिखाइए ताकि दर्शक रोक कर देख लेंगे, उनको जो भी सीट देखनी होगी, जहां की भी सीट देखनी होगी। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो ये देखेंगे प्रज्ञा जी कि बालापुर की भागल, हाँ माफ करिएगा, दूर से दिख नहीं रहा, छोटा छोटा लिखा हुआ है। भागलपुर की ये सीटें हैं और बांका की ये सीटें हैं, मुंगेर की सीटें हैं और इसी तरीके से नालंदा की सीटें, पटना की सीटें, भोजपुर की सीटें, कौन कौन सी हैं, बक्सर की सीटें, वो सब यहाँ पर दिखलाई दे रही हैं। आप आराम से वीडियो को रोक कर देख सकते हैं कि कौन सीट किसके पास जाती हुई दिखलाई दे रही है। ओवरऑल का आंकड़ा भी 1 सेकंड में हम आपको दिखला देते हैं और आगे देखेंगे, इधर दिखाइएगा तो ये 205 से कैमूर, रोहतास की सीटें, अरवल,
अरवल, जहानाबाद जिले की सीटें, गया की सीटें, और नवादा की सीटें और जमुई की सीटें यहाँ पर आपको दिखलाई दे रही हैं। और कौन किसके पास जा रही हैं वो भी इस तरफ, इस फ्रेम में कौन किसके पास जा रही हैं वो भी यहाँ पर लिख दिया गया है, वो भी इधर आपको लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं कौन सी सीट किसके पास जा रही है आराम से। अब आते हैं इस सेक्शन पर, प्रज्ञा जी ओवर टू यू प्लीज। बिल्कुल। अब अब आते हैं इस सेक्शन ये पर। एक बात ये- मैं और बता दूं दर्शकों को ताकि उनको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए ये एक एक सीट बिहार की, अभी तक आपको जो भी आपने एग्जिट पोल देखे होंगे उसमें सीट्स का कोई भी आंकड़ा आपको नहीं मिला होगा बिल्कुल क्लियरली कि कौन सा सीट किसके पास जाती हुई दिख रही है एग्जिट पोल्स में। लेकिन यहां जो आपको उल्टा प्रज्ञा के पन्ना पर आपको जहां पर जो एग्जिट पोल भरत जी बता रहे हैं उसमें एक एक सीट वाइज आंकड़े हैं। अब भरत जी इसको थोड़ा समझा दिया जाए, यहां पर ये तमाम सीटों के बाद क्या कुछ निकल के आ रहा है। प्रज्ञा जी देखिए, ये फाइनल, क्योंकि ये सारी सीटें हमने दिखाई, 242 सीटें आपको दिखाई यहाँ पर, 242 इतनी सीटें, 242 सीटों का हमने आंकड़ा दिया। एक सीट यहाँ पर नहीं है 243 में से, 242 सीटें इस जगह पर हैं। अब इन 243 सीटों में कौन किसके पास कितनी बन रही हैं गठबंधन वाइज, तो ये जो गठबंधन है आप यहां पर देखेंगे इतना, ये जो है ये एनडीए है, और एनडीए में जेडीयू को मिल रही हैं 45 सीटें प्रज्ञा जी यहां पर, और बीजेपी को 44 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और एलजेपी को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं, आरएलएम को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं, हमको 3 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये टोटल आंकड़ा जो जा रहा है, ये टोटल आंकड़ा पहुंच रहा है 100 के ऊपर प्रज्ञा जी, यानी एनडीए 100 पर समाप्त होता दिखाई दे रहा है, 100 पर एनडीए यहां पर समाप्त हो रहा है। अब जब आप आगे आएंगी तो आगे आपको दिखलाई देगा कि ये है यूपीए की जो टोटल सीटें हैं वो आ रही हैं 136 के आसपास, जो 136 के आसपास, तो ये सर्वे प्रज्ञा जी इस सर्वे के आसपास है, इस सर्वे के 136 सीटें दिख रही हैं। तो ये डीबी लाइव का जो सर्वे है, जर्नो का जो सर्वे है, 130 से 140 सीटें ये दे रहे हैं, जर्नो मिरर डीबी लाइव दे रहा है 130 से 144। तो ये जो सर्वे है, ये जो पत्रकारों का सर्वे, आइए दिखाइए, ये पत्रकारों का सर्वे उसी के आसपास है, 130 से 140 वो लोग दे रहे हैं, और यहां पर 136 सीटें यहां पर टोटल बन रही हैं महागठबंधन की, 136, जिसमें आरजेडी को 86 सीटें मिलती दिख रही हैं, आईएनसी को 21 सीटें, वीआईपी को 6 सीटें, सीपीआईएमएल को 13, सीपीआईएमएम को 4, और आईआईपी को 2, और सीपीआई को 2, और इंडिपेंडेंट जो है 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। इतना क्लियर कट है प्रज्ञा जी कि एआईएम को भी, यानी अदर्स में जो 7-8 सीटें हम वहां पर देख रहे थे कि वो लोग 7 सीटें 8 सीटें दे रहे थे, 3 2 5 1 6 7, तो ये यहां पर जो अदर्स को सीटें दे रहे हैं डीबी लाइव की तरफ से 8 सीटें और 7 सीटें यहां पर जो जर्नो मिरर दे रहा है, उसको ये जो पत्रकारों का सर्वे है उसने डिकोड कर दिया है अलग अलग। आइए दिखाइए, इस सर्वे में आप देखेंगे कि एमआईएम को 3 सीटें यहां पर मिलती दिख रही हैं जो आदर्श वाला खांचा है उसमें, और जन सुराज को 2 सीटें यहां पर मिलती दिख रही हैं, और बीएसपी को 2 सीटें इस सर्वे में मिलती हुई दिखलाई दे रही हैं। प्रज्ञा जी ओवर टू यू। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो इन सर्वे के हिसाब से महागठबंधन की सरकार बिहार में क्लियर कट बनती हुई दिखाई दे रही है। और फिलहाल हमारे पास जो सर्वे है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और किस तरीके से सर्वेस का खेल होता है, किस तरीके से एग्जिट पोल्स का खेल होता है। एक मैं चाहूंगी भरत जी आप वो भी आंकड़ा दर्शकों को बताएं कि किस किस समय पर कौन कौन से एग्जिट पोल्स फेल हुए हैं। दोस्तों एक बात आपको गौर से समझनी होगी कि बिहार के ही पिछली बार के 2 बार के एग्जिट पोल्स बिल्कुल फेल साबित हो चुके हैं। 3 बार के प्रज्ञा जी, 3 शुरुआत बार। 2005 से होती है, बिहार विधानसभा का चुनाव होता है, एग्जिट पोल आता है, वो कहता है कि आरजेडी की विजय निश्चित है, इनको बहुमत मिलेगा। जब परिणाम आया तो कोई बहुमत नहीं मिला, हंग असेंबली आई, बाद में नवंबर 2005 में जो है मसला फिर अटक गया और चुनावों की तरफ 2015 में प्रज्ञा जी यही हुआ। अधिकतर एग्जिट पोल इस बात को कह रहे थे कि एनडीए की सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी यहां पर क्लियर कट सरकार बनाएगी, लेकिन 2015 में नीतीश और लालू की जोड़ी ने कमाल किया और उनकी सरकार आई। फिर उसके बाद 2020 में ये हुआ, बताया गया तेजस्वी लौट कर आएंगे, प्रचंड तरीके से आ रहे हैं तेजस्वी, लेकिन ये सर्वे पूरी तरीके से फेल हुए, तेजस्वी नहीं आए और हंग असेंबली फिर से आ गई। फिर को थोड़ी, किसी को 74, किसी को 77, किसी को 43 सीटें ऐसे मिली, और फिर से नीतीश कुमार ही जिधर गए उधर सरकार बनी। और इस बार बिल्कुल क्लियर कट सर्वेज ये दिखा रहे हैं,
जितने भी वो सर्वे हैं जो फॉलो करते हैं भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को, जो कंपनियां हैं, वो सब ये बात बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी 186 यानी एनडीए 186, 180, 200 के करीब जा रहा है। लेकिन कोई एक सर्वे ही सफल होगा, बिल्कुल इतने सर्वे में, चाहे जितने सर्वे हो जाएं, कोई एक ही सफल होगा। तो ये सफल होते हैं या वो सफल होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। बिल्कुल। अब इन सर्वेस पर विपक्ष क्या कुछ कह रहा है वो भी मैं आपको फटाक से बता दूं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बदलाव के लिए, ऐतिहासिक वोटिंग करने के लिए बिहार के हर मतदाता को बधाई और नई प्रगतिशील नौकरी देने वाली महागठबंधन की सरकार बनने के लिए अग्रिम बधाई। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि सत्ता पक्ष द्वारा पहले से तैयार कुछ झूठे एग्जिट पोल गुमराह कर रहे हैं, जिनका दाना उनका गाना के कारण जानबूझकर एग्जिट पोलों से भ्रम फैलाया जा रहा है। जब आंकड़ा नहीं दे पाते हैं तो कई दिनों तक वोटों का जब चुनाव आयोग मतदान के कई दिनों तक वोटों का आंकड़ा नहीं दे पाते हैं तो ये चैनल कैसे एक घंटे में सब कुछ बता देते हैं। इनके झूठ के ग्राफिक्स कई दिनों पहले से तैयार हो जाते हैं। इनको तो ये भी पता है कि हमारे मीडिया इंडस्ट्री में क्या होता है, क्या बात है। खैर, जहाँ से भोजन पानी का इंतजाम होता है, ये झूठे चैनल उसकी पंगत में बैठते हैं। जिनको लगता भी है कि ये एग्जिट पोल सही है, वो उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव का एग्जिट पोल देख लें, जहां बड़े बड़े भाजपाई सुरमाओं की हार हुई और फेक एग्जिट पोलों की भी हार हो गई। दरअसल भाजपाई तंत्र भ्रम फैलाकर गिनती के समय दूसरों को हतोत्साहित करना चाहते हैं, जिससे लोग ध्यान न दें और भाजपाई और उनके गुर्गे चुनावी गिनती में गड़बड़ी करने वाली अपनी चंडीगढ़ी चाल चल पाए। महागठबंधन के हर दल, हर प्रत्याशी, हर कार्यकर्ता और हर समर्थक से हमारी अपील है कि आप सब पूरी तरह से चौकन्ने रहें और किसी भी घपले घोटाले को होने से रोकें। जहां मशीनें रखी हैं वहां चौकसी करें और 24 घंटे निगरानी रखें। महागठबंधन जीत रहा है, इसीलिए जीत का सर्टिफिकेट लिए बिना चैन की सांस न लें। याद रखें, हमने अवध में हराया था, आप मगध में हरा रहे हैं। विजय का सूत्र, जब तक जीत का प्रमाण नहीं तब तक विश्राम नहीं। ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं और एक तरीके से आगाह कर रहे हैं कि आप इन एग्जिट पोल्स को लेकर के हतोत्साहित मत होइएगा, अभी लड़ाई बहुत बाकी। देखिए दोस्तों, एक बात बिल्कुल तय है, ये बिहार है। यहां क्या कुछ हो जाएगा, अंतिम समय पर कैसे खेल पलट जाता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। ये बिहार है और ये बात बिल्कुल तय है कि जो एग्जिट पोल आपने सरकारी एग्जिट पोल देखे हैं, वैसा कुछ बिल्कुल नहीं होने वाला है। जो होगा वो जनता ने तय कर दिया है। और दोस्तों, जनता का जनादेश 14 नवंबर को ही आएगा और तभी पता चलेगा कि जनता ने किसको जीत का ताज पहनाया है। हमारे साथ तमाम सच्ची खबरों के लिए प्रज्ञा का पन्ना को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।